नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और पार्टी ने इसे बीजेपी का संकल्प मोदी गारंटी का नाम दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंप चुके हैं और आज अग्नि परीक्षा में बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। कांग्रेस और बीजेपी किसकी गारंटी कितनी दमदार। मोदी की गारंटी है, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको समर्पित है। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है, ये असल में जुमला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है। ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। मैनिफेस्टो देखे हो, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। 10 साल आपने राज किया है, तो 10 साल आपने क्या किया इस बारे में जनता को बताइए और वोट मांगिए। दुनिया में इतना प्रकार के भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। और 24 का चुनाव मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी में तब्दील होता नजर आ रहा है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने को बेताब बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसे 24 संकल्प के जरिए 24 के चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने हर संकल्प को मोदी की गारंटी बताया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े बड़े वादों की झड़ी लगाई गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ के घर बनाने का वादा किया, 3 करोड़ घर बनाने का वादा किया है। फ्री राशन योजना को 2029 तक जारी रखने का संकल्प लिया है। साथ ही सत्ता में आने पर देश भर में यूसीसी लागू करने की बात भी कही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में GYAN यानी कि गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर जोर दिया है। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसी सरकार
जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं, और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर माफी पत्र कहकर तंज कसा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अब तक जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं, और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश के विकास संकल्प बताए हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमला बोलते हुए विजनलेस बताया है। संकल्प पत्र का जो कल आज ही डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समाज के सामने लाने का निर्णय किया, ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं उस घोषणा संकल्प समिति में तो सदस्य भी हूँ। उस नाते से मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नड्डा जी, सबके साथ हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का उसके बीच में आया है। यद्यपि विस्तृत बातचीत हम कल उसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आज भाजपा के द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना करता हूँ। बड़े इस देश में एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकारों का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी संकल्प पत्र पर सियासत लगातार जारी है और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, तो ये निश्चित रूप से एक विकसित भारत के संकल्प का संकल्प पत्र है। और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार का नारा भी ये धरातल पे आने वाला है, पूरा होने वाला है। और निश्चित रूप से ये देश
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, हर घर के लोग परेशान हैं। हर घर में सीधा डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। सबसे बड़ा जादूगर अगर कोई है तो महंगाई को करने वाला जादूगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। महिला बहनें जागरूकता अभियान चला रही हैं, जादू का पिटारा खोल रहे हैं मोदी जी का, जिसमें से महंगा रसोई गैस निकल रहा है 1100 रुपया का, शक्कर निकल रहा है 45 रुपए किलो वाला। संकल्प पत्र तो भारतीय जनता पार्टी झूठ पर निकले करती है। 10 साल में 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। 5 नया पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। 5 नया पैसा किसी को भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं की। आज कांग्रेस की योजनाओं से लोग राशन कार्ड में राशन पा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की थी, तो उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जो जनता की हित की थी। और वहीं बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी का संकल्प पत्र 4 बिंदुओं पर केंद्रित है, जो है ज्ञान, यानी कि ज्ञान में ग का मतलब है गरीब, या का मतलब है युवा, अ का मतलब है अन्नदाता और ना का मतलब है नारी। इन 4 वर्गों को आसपास ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र बनाया है। तो वहीं अब आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इन 4 वर्गों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात कही है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर देने की भी बात कही गई थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये तमाम बातें कही हैं। वहीं हर घर नल से जल पहुंचाने का वादा भी बीजेपी ने किया है। 0 बिजली का बिल और निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देने का भी वादा किया है। बात अगर युवा की करें तो बीजेपी ने युवाओं के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। पेपर लीक नियंत्रण का कानून लागू करने की बात, पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं करवाने की बात, राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार, स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार करने की बात बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। और वहीं किसानों के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत सी बातें शामिल हैं। अन्नदाता के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम किसान योजना जारी रखने की बात कही है। पीएम फसल बीमा में मजबूती लाने की बात कही है। एमएसपी में बढ़ोतरी करने की योजना, दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लाने के लिए योजना और श्री अन्न को सुपर फूड बनाने का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए भी कई वादे किए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना है और 1 करोड़ महिलाओं को नमो महिला ड्रोन देने की बात है। साथ में महिला खिलाड़ियों को खेलों में बढ़ावा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की योजना है। तो वहीं आपको अब 24 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम संकल्प के बारे में जानकारी दे देते हैं। नारी वंदन अधिनियम, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त राशन, पानी गैस कनेक्शन, 0 बिजली बिल की गारंटी, कॉमन सिविल कोड, पारदर्शी परीक्षा पर फोकस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 3 करोड़ लखपति दीदी, भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ईवी तकनीक पर जोर, पेट्रोल आयात कम होगा और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरा करने के संकल्प शामिल हैं। तो ये तो बात हुई बीजेपी के संकल्प पत्र की। बात अब करेंगे, कांग्रेस अपना न्याय पत्र पहले ही जारी कर चुकी है उसकी। अब आपको बता देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसका घोषणा पत्र ज्यादा दमदार है, किसकी गारंटी ज्यादा दम दिखाई दे रही है। अब जहां कांग्रेस ने न्याय पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी दी है, तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 24 के लिए 24 गारंटी दी है। कांग्रेस ने 30 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने 3 करोड़ गरीबों को पक्का घर देने का वादा किया है। मजदूरों के लिए कांग्रेस का वादा है 4,000 रुपए वेतन का, तो बीजेपी ने 2029 तक मुफ्त राशन देने का वादा किया है। कांग्रेस गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी, तो बीजेपी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। किसानों के लिए कांग्रेस ने एमएसपी कानून लागू करने की बात कही है, तो वही बीजेपी ने एमएसपी में बढ़ोतरी, किसान सम्मान योजना की बात अपने संकल्प पत्र में शामिल की है। कांग्रेस का वादा है कि जातिगत जनगणना का, तो बीजेपी देश में यूसीसी लागू करेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ की आजादी देने की बात कर रही है, तो इधर बीजेपी सीएए के तहत लोगों को नागरिकता देने की बात कर रही है। अब कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करने की घोषणा की है, तो बीजेपी का वादा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। चुनाव के लिए कांग्रेस ईवीएम से वोटिंग, वीवीपैट पर्ची से मिलान की बात कह रही है।
तो बीजेपी सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू करने की बात बोल रही है। कांग्रेस ने दल बदल पर एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म करने की बात कही है, तो वही बीजेपी जन औषधि केंद्रों का विस्तार करेगी। प्रमोद हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश रायपुर से। पहले हम सत्यप्रकाश के पास चल लेते हैं। सत्यप्रकाश, देखिए घोषणा पत्र बीजेपी का जब से सामने आया है, सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या तस्वीरें देखी जा रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी जो घोषणा पत्र मतलब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है उसके तमाम बिंदुओं की जानकारी दी, उनके तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला और ये भी दावा किया कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरह का संकल्प पत्र है या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता जो हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, इस संकल्प पत्र को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता यकीन किस पे करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पे ही यकीन करेगी, जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में तमाम वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने और उन वादों पे भरोसा किया जबकि विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी और भरोसा करके सरकार में जनता यहाँ की ला दी, यहाँ के वोटर ने ला दिया। अब तब जबकि केंद्र में सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार तमाम वादे बड़े पूरे करने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, अब संकल्प पत्र के वादे हैं, तो क्या अब जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेगी? ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस का भी जो घोषणा पत्र है जिसमें कई गारंटियां दी गई, बड़ी गारंटी। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी तस्वीरें जानेंगे। देखिए, इस बार जो है वो अलग रंग नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव का। आप दोनों के यदि वादों की बात करेंगे तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के वादों को ऑपोजिट ऐलान कर रही है और एक दूसरे के वादों को काउंटर करने जैसी फेयर लिस्ट देखी जा रही है। यदि बचपन में हम पढ़ा करते थे तो देखा करते थे कि पक्ष और विपक्ष क्या है, तो वही साफ अंतर नजर आ रहा है। एक पक्ष में है तो दूसरे विपक्ष में है, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बिंदुओं पर तो जनता के हित का देखिए गला दब रहा है और कई ऐसे है कि जनता के मुद्दों पर विपक्ष को बातचीत करना चाहिए। चूंकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, उसको बीजेपी को काउंटर करने के अलावा जनता के मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उलझकर बीजेपी के ऐलान को काउंटर करने में पड़ गई है। यही इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत भरा बना हुआ है। बीजेपी एकदम आप देखिए तो बिल्कुल हाई गियर में नजर आ रही है, वो टॉप टॉप चलती नजर आ रही है। उसके ऐलान आप देखेंगे जिस एजेंडे पर वो आगे बढ़े, यहाँ तक सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, वो अभी भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हो गया और तब जैसे तीन तलाक जैसे फैसले आ गए, तो अब यूसीसी कॉमन सिविल कोड उनके एजेंडे में है। इसके अलावा कई और बड़े ऐलान है, महिलाओं को कैसे काम दिया जाए, कैसे उन्हें संपन्न बनाया जाए, वो ऐलान है। निश्चित तौर पर कई ऐसे ऐलान किए गए हैं लुभाने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रमोद और सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक सीट का सियासी गणित समझाते हैं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे होशंगाबाद लोकसभा सीट की। सीट पर आज बात इसलिए क्योंकि आज यहां प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार किया है। होशंगाबाद लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। बात अगर होशंगाबाद लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की करें तो यहां 2019 में बीजेपी को इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी। होशंगाबाद को सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और इस सीट पर दो पूर्व सीएम अपनी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, जिसमें एक को हार और दूसरे को जीत हासिल हुई थी। 2019 में चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड 69.33% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को मात्र 25.61% वोट मिले थे। वहीं होशंगाबाद के चुनावी इतिहास की बात की जाए तो 1951 में देश के पहले आम चुनावों की तस्वीर देखें तो अस्तित्व में होशंगाबाद आ गया था उसी वक्त जहां कांग्रेस के सैयद अहमद को जीत मिली थी। लेकिन 1952 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके बाद 1957 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की। 1989 में बीजेपी ने इस सीट पर दबदबा बनाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि होशंगाबाद सीट पर कब किसका कब्जा रहा है। 1951 में पहली बार इस सीट पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 1989 से लगातार 2004 तक बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। हालांकि 2009 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली थी, लेकिन 2014 में वापस
बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा बना लिया। बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी की तरफ से राव उदय प्रताप सिंह की जीत हुई थी, जहां बीजेपी को रिकॉर्ड 69.33% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के शैलेंद्र सिंह की हार हुई थी, जिनको मात्र 25.61% वोट मिला। अब आपको बताते हैं होशंगाबाद सीट का सामाजिक ताना बाना क्या है। इस सीट पर 49.6% वोटर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि 22.6% वोटर्स सामान्य वर्ग से आते हैं। बात अगर SC ST वर्ग की आने वाली वोटर्स की करें तो वो 23.8% है। होशंगाबाद सीट पर ओबीसी वोटर्स सांसद बनाते हैं और वहीं SC ST वोटर्स भी अहम भूमिका में नजर आते हैं। वहीं होशंगाबाद में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जो हैं नर्मदापुरम, सिवनी मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, नरसिंहपुर, गाड़खारा, तेंदुखेड़ा और उदयपुरा सीट। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद का टिकट काट दिया है। उदय प्रताप सिंह की जगह बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी में बदलाव किया है। इस बार कांग्रेस ने संजय शर्मा को होशंगाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवारी सौंपी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारी में प्रचार प्रसार में जोरों से लग गई हैं।